आज की कहानी आपको हिला कर रख देगी। एक 4 साल की बच्ची जिसने अचानक अपने माता-पिता से कहा, "ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर तो मथुरा में है और मेरा नाम शांति देवी नहीं, लुब्धि देवी है।" पहले सभी ने इसे एक बच्चे की कल्पना समझा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो महात्मा गांधी की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी तक इस केस में उतर आई। आज हम डीप एनालिसिस में समझेंगे, क्या वाकई किसी का पुनर्जन्म हो सकता है या इस कहानी के पीछे कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। चलिए ढूंढते हैं। साल था 1926 जब दिल्ली में इस बच्ची का जन्म हुआ और इसका नाम रखा गया शांति देवी। लेकिन 4 साल की उम्र से ही वो ऐसी ऐसी बातें करने लगी जो किसी भी माता पिता को बेचैन कर सकती थी। जैसे कि मैं पहले मथुरा में रहती थी, मेरे पति का नाम केदारनाथ था, मेरा एक बेटा भी था और मेरी मौत प्रसव के दौरान हो गई थी। उसकी बातें इतनी स्पेसिफिक थी कि पूरा परिवार शौक में आ गया। वो मथुरा का नक्शा इतनी डिटेल में बताती थी जबकि वो कभी वहाँ गई भी नहीं थी। एक दिन शांति देवी ने साफ कहा कि मेरा नाम पहले लुब्धि देवी था। उस समय तक किसी को भी ये नाम पता नहीं था, लेकिन जब परिवार ने सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कराई तब उन्हें पता चला कि मथुरा में सच में एक केदारनाथ नाम का व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम लुब्धि देवी था और उसका एक बेटा भी था। उसकी पत्नी की मौत भी प्रसव के दौरान हुई थी और घर भी वैसा ही था जैसा शांति ने डिस्क्राइब किया था। ये पहला मोमेंट था जब केस नेशनल लेवल पर फैल गया था। 1935 में केदारनाथ खुद दिल्ली आए और उन्होंने शांति देवी को दूर से देखा। शांति देवी ने बिना हिचकिचाए कहा, आप ही केदारनाथ हैं। फिर उसने ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही जानते हो। पर्सनल डिटेल्स, वो चीजें जो लीक या गेस नहीं की जा सकती। ये सब सुनकर केदारनाथ की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यही मेरी पत्नी है, यही लुब्धि देवी है। केस इतना बड़ा हो चुका था कि महात्मा गांधी ने इसके लिए री इंकारनेशन इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स, जर्नलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट शामिल थे। कमेटी शांति देवी को मथुरा लेकर गई और वहां उसने अपना पुराना घर पहचान लिया। पड़ोसियों के नाम बताए, कमरों के स्थान बताए, वो जगह बताई जहां वो बैठती थी और ये एक हिडन बॉक्स की लोकेशन तक उसे याद थी। हर टेस्ट में वो पास थी, उसकी हर एक डिटेल कमेटी की ऑफिशियल रिपोर्ट थी। हर स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय एनी कन्वेंशनल साइंटिफिक रीजनिंग। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, क्या ये वाकई में पुनर्जन्म था? इसके पीछे साइंटिस्ट ने कई थ्योरी दी। पहली, क्रिप्टोमनेसिया थ्योरी। बच्चा कही सुनी बातों को अपनी मेमोरी समझ लेता है, लेकिन इतनी सटीक डिटेल्स, और वो कभी मथुरा गई भी नहीं थी, ये थोड़ा समझ से परे था। दूसरी, कोइंसिडेंस थ्योरी। एवरीथिंग मैच्ड बाय चांस, लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। तीसरी, इंफॉर्मेशन लीक थ्योरी। क्या किसी ने उसे डिटेल्स बता दी होंगी, लेकिन उस समय कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, कम्युनिकेशन बहुत ही स्लो था और ज्यादातर शांति देवी द्वारा बताई गई बातें प्राइवेट थी। इसका कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी थ्योरी इस केस को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। शांति देवी बड़ी होते होते पब्लिक अटेंशन से बिल्कुल दूर हो गई। उन्होंने कभी फेम पाने की कोशिश नहीं की, कभी पैसे की डिमांड नहीं की, कभी भी इंटरव्यू देने का प्रेशर नहीं बनाया। एक ऐसी महिला जो ट्रुथ को बिना ड्रामेटाइज किए पूरी सादगी से ये स्वीकार करती रही कि मैं पहले किसी और रूप में थी। आज 100 साल बाद भी ये केस दुनिया का सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड री इनकारनेशन केस माना जाता है। क्या ये सच में एक पास्ट लाइफ थी या ह्यूमन माइंड की एक अनएक्सप्लेन्ड क्षमता? हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक बात क्लियर है, ये कहानी आज भी विज्ञान, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी सबको चैलेंज करती है। ये केस आज भी मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड है। कोई भी आज तक ये नहीं समझ पाया कि शांति देवी का सच में पुनर्जन्म हुआ था या कुछ और। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट बेस्ड डीप एनालिसिस वीडियो लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं कि आप और किस केस के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।